तुम्हारे लाइफ में जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई भी और रिलेशनशिप्स हैं तुम्हारे, क्या लगता है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती होगी? देखिए, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर तुम्हारे दो फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी, कितने भी मैच्योर्ड क्यों ना हो वो, एक अनसेड कंपटीशन तो रहता है। हर जने को ये इच्छा रहती है कि तुम उसको ज्यादा अच्छा दोस्त मानो, तुम उसके करीब रहो। तो अगर दो जने तो उनमें पहले तो कंपटीशन आपस में ही है। लेकिन ये कंपटीशन भी ना इतना ज्यादा डेंजरस या इतना ज्यादा डराने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, मिल सकते हैं, और जो भी उनके बीच में सॉर्ट ऑफ कंपटीशन है वो रियल टाइम में हो रहा है। वो इसी समय पे हो रहा है जिस समय तुम्हारा एक जना दोस्त है, उसी समय तुम्हारा दूसरा जना दोस्त है। तो तुम जो उनके साथ टाइम बिता रहे हो, जहां जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, दोनों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। लेकिन सबसे डेंजरस क्या है, कई बार आपके लाइफ में जो अभी लोग हैं, आप उनको बताते रहते हो अपने लाइफ में उन लोगों के बारे में जो पहले थे और अब वो आपके लाइफ में है भी नहीं। आपसे आपके दोस्त ने कहा चलो एक काम करते हैं, लंच करके आते हैं, और इससे पहले दोस्त कोई प्लान बनाए, वो आपको कुछ बता पाए, आपने बताना शुरू कर दिया, अरे याद है वो 5 साल पहले मेरा दोस्त था, उसके साथ तो हम कितने लंच करते थे, हम कितने मजे करते थे, और हमें तो मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया टाइम बीता था हमारा साथ में। अब आपका जो अभी दोस्त है, हो सकता है वो जो पास्ट में जिसकी आप बात कर रही हो, वो उसे जानता भी ना हो, पहचानता भी ना हो, कभी मिला भी ना हो, उसकी पर्सनालिटी क्या है उसे सही से पता भी ना हो। लेकिन जब भी ये आपका करंट दोस्त कोई भी बात करता है, आप उखाड़ के पुराना कोई इंसिडेंस ले आते हो और इसके सामने वो प्रेजेंट कर देते हो। भाई, जो मेरे सामने होता है, मैं उसको लेके भी इनसिक्योर हो सकता हूं, और जो मेरे सामने है ही नहीं, जिसकी केवल मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। अब इमेजिन करो, हर बार हर चीज पे अगर कोई ना कोई पास्ट का बंदा आ जाए, मैं उससे कंपैरिजन कैसे करूं, या मैं उससे कंपटीशन कैसे करूं? और अगर आप ये कहते हो कि आपको कंपैरिजन या कंपटीशन करना क्यों है, तो सच्ची बात यह है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप जिस भी पर्सन के साथ हो, और यहां पे बात सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो भी आता हूं, वहां पे तो सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी ना, आप अगर हमेशा किसी और की बात कर करके, किसी और का नाम ले लेके, किसी को पास्ट में रेफर कर करके करंट लोगों से बातचीत करते रहोगे, करंट लोग हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वो इनसिक्योरिटी हो सकती है, वो जेलसी हो सकती है, बहुत टाइप के इमोशन हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं आपको एक बात तो बता दूं, आपका जो प्रेजेंट फ्रेंड सर्कल है वो इस बात को अप्रिशिएट तो नहीं करता होगा। क्योंकि वैसे भी आज आप जो हो, पहले से डिफरेंट हो। जो एफर्ट्स वो आपके साथ आज डाल रहे हैं, वो डिफरेंट हैं उन एफर्ट से जो किसी ने पहले आपके साथ डाले थे। तो आप अगर हर चीज में आज को अपने पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, तो आप एक्चुअली जो लोग आपके साथ आज हैं, आप उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो। और मजे की बात है, अगर सब कुछ उतना अच्छा था ही, पहले वाले लोगों के साथ अगर सब कुछ इतना अच्छा था ही, तो आज वो कहां है? क्यों नहीं है वो आपके साथ आज? आप मजे की बात देखिए, जो लोग आपको छोड़ चुके हैं, उनके चक्कर में जो लोग आपके साथ हैं, उन्हें भी भगाने का काम कर दो, उन्हें भी छोड़ने पे मजबूर कर दो। पीपल हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट यू, उनका नाम लेके लिखे, जो लोग अभी आपके साथ हैं, आप उन्हें भी अपने से दूर कर रहे हो। अच्छा, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो ये बात और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहां पे मेमोरीज बहुत इंटेंस हैं, इमोशंस बहुत इंटेंस हैं।
आपका जो भी अटैचमेंट था, आपने जो भी मोमेंट शेयर किया था किसी के साथ, उसकी यादें बहुत पक्की होती हैं और वहां पर जनरली बहुत सारे अलग अलग सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब आपका कोई नया रोमांटिक पार्टनर है। अब आप अगर अपने नए रोमांटिक पार्टनर को हमेशा ये बताओ कि आपकी पिछली रोमांटिक स्टोरीज कैसी थी, वो ऑटोमेटिकली इनसिक्योर हो जाएगा। भले ही इस बात से इनसिक्योर ना हो कि आप उस पर चीट कर सकते हो, भले ही उसको इस बात की पूरी क्लैरिटी हो कि आप कहीं नहीं जाओगे, बट उसकी इनसिक्योरिटी इस बात की होगी, विल आई एवर बी गुड इनफ। ये जितना पिछले वाले को याद कर रहा है, ये जितना पिछले वाले को सोच रही है, और जिस तरह से हर मोमेंट में वो पहले की कोई बातें लेके आ रही है, ये पहले के कोई इंसिडेंसेस एक्शंस लेके आ रहा है, जो आपका करंट पार्टनर होगा वो हमेशा सोचेगा, विल आई एवर बी इनफ, विल आई एवर बी एबल टू मेजर अप टू दैट पर्सन। और जबकि सच्चाई ये है, उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। वो एक अलग पर्सन है, वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, उसके अपने अलग तौर तरीके हैं, उसका लव लैंग्वेज हो सकता है बिल्कुल अलग। लेकिन आप जबरदस्ती उसे पिछले वाले के एरिना में, पिछले वाले की मेमोरीज में घसीट रहे हो सकता है जो पिछला पर्सन हो उसकी लव लैंग्वेज अलग रही हो, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो इस करंट पर्सन को कि वो उसी रूल से खेले जिस तरह से पीछे वाला पर्सन खेल रहा था। और मैं फिर पूछता हूं मेरा सीधा सा सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो वो लोग आज कहां हैं? वो लोग आपके साथ क्यों नहीं है? और आप बार बार वही काम कर रहे हो। जो लोग आपके लाइफ में नहीं है, भले ही आपने उन्हें छोड़ा, उन्होंने आपको छोड़ा, जो भी था, आज वो आपके साथ नहीं है, तो उनकी बातों से जो जना आज आपके साथ है, आप उसको इनसिक्योर क्यों कर रहे हो? आप उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को पीछे वाले लोगों के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? जो लोग हमारे जीवन से चले गए हैं वो तो चले गए हैं, दोज हु वी हैव लॉस्ट, दे आर लॉस्ट फॉर एवर, मैं ये मानता हूं। लेकिन जो लोग अभी आपके साथ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना ये आपकी ड्यूटी है। और उनको इनसिक्योर करने का, उनको भगाने का, उनको डिसरिस्पेक्ट करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है, हर चीज में, हर बात में किसी एक ऐसे पर्सन की बात ले आओ जो अब सिनेरियो में है ही नहीं, जिसको इस करंट पर्सन ने ना देखा हो, ना जाना हो, बस उसकी वीर गाथाएं सुनी हो, उसकी कहानियां सुनी हो कि वो कितने औसम थे। ये श्योर शॉर्ट तरीका है किसी को भी प्रेजेंट में अपने से दूर करने का। तो कितना भी बढ़िया, कितना भी इंपॉर्टेंट, कितना भी रोमांटिक क्यों ना रहा हो आपका पास्ट, अगर वो खत्म हो गया है तो उसे खत्म कर दीजिए। और जो भी पर्सन आपके साथ आज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, कलीग्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट शो कीजिए। और रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा साइन है, उनके किसी भी एफर्ट पे, उनके किसी भी काम पे किसी पास्ट वाले पर्सन से कंपैरिजन मत कीजिए। आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स हमेशा बहुत बढ़िया, मजबूत और रिस्पेक्टेबल रहेंगे।